नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में पढ़ेंगे मिस्टेटिक जीके के मिक्स क्वेश्चन। कुछ साइंस के पढ़ेंगे, कुछ हम इतिहास से संबंधित और कुछ कंप्यूटर से संबंधित और बेसिक नॉलेज से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें दिया है पहला क्वेश्चन कि ऑपरेशन फ्लड का कार्यक्रम किस पर केंद्रित था। तो जो ऑपरेशन फ्लड का कार्यक्रम था वो दूध उत्पादन से बढ़ाने के लिए था। यानी ऑपरेशन फ्लड को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? श्वेत क्रांति। किस नाम से? श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं। अब जो ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम था उसकी शुरुआत कब हुई थी? 1970 में। और जो ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन थे? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। यानी कि हम कह सकते हैं जो ऑपरेशन फ्लड के जनक थे वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन साहब थे। तो और इसकी स्थापना कब हुई थी? जो ऑपरेशन फ्लड की 1970 में हुई थी। अब इसमें एक राउंड में होता है श्वेत क्रांति। इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्वेत क्रांति का जनक किसे कहते हैं, तो वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहते हैं। इस प्रकार से हमें एक क्वेश्चन के साथ साथ कई क्वेश्चन कवर करते जाना है। अगला क्वेश्चन दिया था अपना कि कौन सा प्राचीन ग्रंथ पांचवा वेद कहा जाता है। तो कौन सा ग्रंथ अपना पांचवा वेद कहा जाता है? तो वो कहा जाता है अपना कौन सा? महाभारत। यानी महाभारत को हम पांचवा ग्रंथ कहते हैं। कौन सा ग्रंथ कहते हैं? पांचवा ग्रंथ कहते हैं। अब इसमें हम बात करें महाभारत की रचना किसने की है, तो वेद व्यास ने की है। किसने की है? वेद व्यास जी ने। भागवत गीता की रचना किसने की है? ये भी वेद व्यास ने की है। अब रामायण की रचना किसने की है? वाल्मीकि ने। किसने? वाल्मीकि जी ने की है। अब शिव पुराण की रचना, तो शिव पुराण की रचना भी किसने की है? वेद व्यास जी ने की है। इस प्रकार से हमें याद रखना है कि जो अपना पांचवा ग्रंथ शास्त्रों के अनुसार माना जाता है वो पांचवा वेद कौन सा है? अपना महाभारत है। और प्राचीन ग्रंथ पांचवा वेद कौन सा है? महाभारत है। और महाभारत की रचना वेद व्यास ने की। वाल्मीकि ने किसकी रचना की? रामायण की। और जो भगवत गीता है वो भी वेद व्यास जी ने रचना की। और जो शिव पुराण है वो भी किसने किया रचना? वेद व्यास जी ने। अब अगला क्वेश्चन दिया है कि मूंगफली का वानस्पतिक नाम क्या है। मूंगफली का हमें वानस्पतिक नाम देना है इसमें। तो इसमें हम सभी पढ़ेंगे। ग्लाइसिन मैक्स किसका रहता है? सोयाबीन का। किसका रहता है? सोयाबीन का। अब डोलिकोस लैब किसका होता है? सेम का। और एरेकिस हाइपोरिया ये होता है मूंगफली का। किसका होता है? मूंगफली का, यानी ग्राउंडनट। तो हमें याद रखना है कि मूंगफली का जो वानस्पतिक नाम है वो क्या है? एरेकिस हाइपोरिया है। अब जो फेसियोलस रेडिएटस किसका है? मूंग का है। किसका? मूंग का। इस प्रकार से हमें याद रखना है मूंगफली का वानस्पतिक नाम क्या है? एरेकिस हाइपोरिया है। और सोयाबीन का वानस्पतिक नाम क्या है? ग्लाइसिन मैक्स है। और सेम का वानस्पतिक नाम क्या है? डोलिकोस लेवलेव है। और आप इसमें मूंग का याद रखेंगे हम कि फेसियोलस रेडिएटस है। अगला क्वेश्चन दिया है अपना कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है। तो आपने सब जानते हैं, सभी जानते हैं कि भारत का सर्वोच्च नागरिक जो पुरस्कार है वो क्या है? भारत रत्न है। अब भारत रत्न की शुरुआत कब हुई, यानी भारत रत्न स्टार्ट कब हुआ? 1954 में हुआ। अब इसमें एक बात करें कि भारत रत्न सबसे बड़ा पुरस्कार है, लेकिन इसमें कोई राशि की इसमें प्रावधान नहीं है। राशि का कोई प्रावधान नहीं है। सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है, तो इसमें राशि का कोई प्रावधान नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि भारत का जो नागरिक पुरस्कार सम्मान है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, वो कौन सा है? भारत रत्न है। कौन सा है? भारत रत्न है। अगला क्वेश्चन दिया है बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था। यानी कि जो हम पढ़ते हैं किताबों में कि अपना भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, टाइगर। उससे पहले कौन सा था? यानी हम बात करें जो बाघ है, बाघ कब से? 1972 में चुना गया था जी। लेकिन 1973 को बाघ को क्या बनाया था? नेशनल एनिमल। क्या बनाया था? नेशनल एनिमल घोषित किया गया था। लेकिन बाघ से पहले कौन राष्ट्रीय पशु था अपने भारत का? तो वो शेर था। कौन था? शेर था। तो इस प्रकार से याद रखना है कि बाघ को जो राष्ट्रीय घोषित जो बाघ को राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया था? 1973 में। यानी 1972 में इसको सिलेक्ट कर लिया गया था, लेकिन 1973 में घोषणा हो गई थी कि भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ होगा। लेकिन जस्ट पहले, बाघ से जस्ट पहले क्या था राष्ट्रीय पशु? वो शेर था। तो इस प्रकार से हमें याद रखना है कि भारत से जो पहले, सॉरी, कि जो बाघ से पूर्व था अपना शेर राष्ट्रीय पशु घोषित था पहले, लेकिन 1972 और 73 के बीच में बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। अब हम इन क्वेश्चनों का थोड़ा रिवीजन करते हैं कि इसमें पहला क्वेश्चन दिया था कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है।
ऑपरेशन फ्लड को दूसरे नाम से कैसे जानते हैं? श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं। अब इसमें बात करें कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है, सफेद क्रांति, तो वो कौन है? अपने वर्गीज कुरियन है। अब श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। तो ऐसे कई प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि श्वेत क्रांति का प्रारंभ कब से हुआ? 1970 में इसकी स्थापना हुई। इसके जनक कौन है? और श्वेत क्रांति किसके बढ़ावे के लिए संबंधित है? तो ये दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए संबंधित है। अगला क्वेश्चन दिया था अपना कि कौन सा प्राचीन ग्रंथ पांचवा वेद कहलाता है? तो पांचवा वेद अपना कौन सा होता है? महाभारत कहलाता है। और भगवत गीता, ये रचनाएं हमें याद रखना है किसने किसकी रचना की है, क्योंकि कई प्रकार इसमें हम कल्पना भी नहीं करते, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मूंगफली का वानस्पतिक नाम, जो हम अपने घर पर यूज करते हैं और बोते भी हैं अधिक मात्रा में, क्योंकि कृषि से जुड़े लोग हैं। तो मूंगफली का वानस्पतिक नाम क्या है? एरेकस हाइपोजिया है। इसके साथ साथ हमें दूसरी भी करके जाना है कि सोयाबीन का ग्लाइसिन मैक्स होता है, सेम का होता है डोलिगोस लैब होता है, और मूंग का क्या होता है? फेसिकुलस रेडिएटस होता है। अब इसमें अगला दिया था कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? आप सब जानते हैं कि भारत रत्न है, लेकिन इसकी शुरुआत कब से हुई, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1954 में हुई इसकी शुरुआत। अब इसमें अगला क्वेश्चन दिया था कि बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु, यानी बाघ की जो राष्ट्रीय पशु का घोषित हुआ था 1973, 72-73 के बीच की बात है, तब राष्ट्रीय पशु बाघ को बनाया गया था। लेकिन बाघ से जस्ट पहले जो था वो क्या था? शेर राष्ट्रीय पशु भारत का था। इस प्रकार हमें क्वेश्चन रिवीजन करते जाना है। इन क्वेश्चनों को आप यदि पढ़ना रिवीजन करना चाहें तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, नहीं तो आप नोट में लिखकर एक क्वेश्चन के साथ साथ दूसरे क्वेश्चन बना सकते हैं इसके अंतर्गत। इस प्रकार अपना छठवां दिया है, परम भागवत उपाधि प्राप्त करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो वो था अपना कौन सा? समुद्रगुप्त। अब हम समुद्रगुप्त के बारे में कुछ और फैक्ट याद रखते हैं। इसको क्या कहते हैं? भारत का नेपोलियन, यानी हम कह सकते हैं जो समुद्रगुप्त है उनको हम क्या कहते हैं? भारत का नेपोलियन कहते हैं। और एक बात और रहती है इसमें, इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, कविराज। किसके नाम से भी जानते हैं? कविराज। यानी कि हम कह सकते हैं परम भागवत जो उपाधि है वो किसकी है? समुद्रगुप्त की है। अब समुद्रगुप्त को हम और किस नाम से जानते हैं? भारत का नेपोलियन और कविराज के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार हमें याद रखना है कि परम भागवत उपाधि प्राप्त करने वाला गुप्त शासक कौन सा था? अपना समुद्रगुप्त था। अगला क्वेश्चन दिया है, किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? तो हमें याद रखना है इसमें कि जो किसकी नियुक्ति नहीं होती है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा अध्यक्ष, यानी लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। अगला क्वेश्चन दिया है, अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें हमें याद रखना है जो अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस है वो हम 7 सितंबर से मनाते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत कब से हुई? स्वच्छ वायु दिवस इसकी शुरुआत कब से हुई? 2020 से हुई। यानी 2020 से हम 7 सितंबर को क्या मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाते हैं। कब? 7 सितंबर को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? तो 8वें का 7 सितंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है इसमें, मध्य प्रदेश के कौन से जिले में सबसे अधिक उद्योग घनत्व है? यानी सबसे ज्यादा उद्योग किस जिले में है मध्य प्रदेश की? वो है इंदौर। यानी कि हमें याद रखना है सबसे अधिक उद्योग घनत्व वाला जिला कौन सा है मध्य प्रदेश का? तो वो है इंदौर। अब इन क्वेश्चनों के साथ साथ हम रिवीजन करते हैं कि परम भागवत की उपाधि को प्राप्त करने वाला शासक चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त को और किन नामों से जानते हैं? भारत का नेपोलियन और कविराज के नाम से भी जानते हैं। किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? तो वो कौन सा है? लोकसभा अध्यक्ष होता है। अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया जाता है? 7 सितंबर को। हम कब से मनाते आ रहे हैं, यानी शुरुआत कब से हुई? तो ये अपनी 2020 से हुई है। मध्य प्रदेश के कौन से जिले में सबसे अधिक उद्योग हैं? यानी उद्योग घनत्व सबसे ज्यादा किसका है? तो अपने इंदौर का है। इस प्रकार अपने लिए इनका रिवीजन करके चलना है। इसी प्रकार अपना अगला क्वेश्चन दिया है कि ब्लड मून शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो हमें याद रखना है कि ब्लड मून जो शब्द है वो किसके लिए किया जाता है? चंद्र ग्रहण के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? यानी कि हमें याद रखना है जो ब्लड मून यदि शब्द आता है तो किससे संबंध रखेगा? वो अपना चंद्र ग्रहण से रखेगा। अगला क्वेश्चन दिया है अपना कि प्रकाश किसमें तेज गति से यात्रा करता है? यानी प्रकाश किस माध्यम में सबसे ज्यादा गतिमान होता है? तो वो होता है निर्वात में। कहाँ होता है? निर्वात में होता है। निर्वात में प्रकाश सबसे अधिक गति करता है। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो आपने सबने पढ़ा होगा कि इसमें मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है।
अगला क्वेश्चन दिया है इसमें कि भारत में वन्यजीव अधिनियम कब पारित हुआ? 1972 में। क्योंकि लोग क्या करते हैं, वन्य जीवों को शिकार कर लेते हैं, उनके सींग या उनकी स्किन सेल करते हैं और जिससे वन्य जीवों को मारा जाता है। वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने एक अधिनियम लागू किया था 1972 में कि वन्य जीवों पर जो भी इसमें रोक लगाई जाए मारने पर। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें और शेयर करें। इन क्वेश्चनों की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ें। वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट आप इन क्वेश्चनों के अतिरिक्त क्वेश्चन भी प्राप्त कर सकते हैं जो वीडियो में कराए जाते हैं। उसके अलावा भी अतिरिक्त जो ऑप्शन से संबंधित क्वेश्चन रहते हैं उनके क्वेश्चन और आंसर आप वन लाइनर क्वेश्चन प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो जुड़े हमसे। इन क्वेश्चनों के साथ साथ हम कुछ वन लाइनर क्वेश्चन भी कंप्लीट करेंगे कि भारत में कितनी भाषाओं को शासकीय मान्यता प्राप्त है। तो भारत में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22 भाषाओं को। अगला है नागरिक अधिकार आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो वो हुआ था अपना 1955 में शुरू हुआ था। विटामिन डी सर्वाधिक कहाँ से प्राप्त होता है? हमें सूर्य से होता है। कहाँ से होता है? सूर्य से हमें प्राप्त होता है। शिवाजी महाराज के शासन काल में मंत्रिपरिषद को क्या जाना जाता था? तो इनको माना जाता था अष्ट प्रधान। क्या मानते थे? अष्ट प्रधान। यानी अष्ट प्रधान कहते थे। जब शिवाजी के शासन काल में मंत्रिपरिषद होता था तो उसको अष्ट प्रधान के नाम से हम जाना जाता था। यानी कि हम विटामिन डी हमें कहाँ से प्राप्त होता है? सूर्य से। नागरिक अधिकार आंदोलन 1955 में शुरू हुआ था। भारत में कितनी भाषाओं पर शासकीय मान्यता प्राप्त है? तो 22 भाषाओं पर। इस प्रकार से अब वीडियो के साथ साथ आप हर दिन वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे, 4-5 क्वेश्चन।